दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई अनोखे लहंगे और लिपस्टिक के कुएं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रामगढ़ नाम के एक गांव में सुनैना नाम की एक लड़की अपनी माँ सलोचना देवी के साथ रहती थी। सलोचना देवी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी और सुनैना एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में एक लावण्या नाम की लड़की भी पढ़ती थी। सुनैना की माँ उसके घर में नौकरानी का काम करती थी, इसीलिए लावण्या सुनैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। सुनैना पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसीलिए सभी स्कूल के टीचर उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन टीचर, सुनो बच्चों, तुम सभी को एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हिल स्टेशन पर ले जाया जाएगा, जिसमें तुम्हारी मॉनिटर सुनैना होगी। टीचर की ये बात सुनकर लावण्या बहुत ही गुस्सा हो जाती है। टीचर, मैं इस लड़की के नीचे रहकर बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। मैं अपना प्रोजेक्ट अकेले ही पूरा कर सकती हूँ। लावण्या, ज्यादा मत बोलो। अगर तुम इसके नीचे नहीं रह सकती, तो ये प्रोजेक्ट भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तैयार हूँ मैं। ठीक है। अगले दिन प्रोजेक्ट के लिए सभी बच्चे स्कूल बस में बैठ जाते हैं और हिल स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। सभी बच्चे सुनैना के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने लग जाते हैं। अरे, इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी का काम करती है और मुझे देखो, मैं उस नौकरानी की बेटी के नीचे काम कर रही हूँ। क्या सोच रही हो लावण्या? अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो बताओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। तुम अपनी मदद अपने पास ही रखो। कुछ ही देर बाद क्लास का प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाता है। अरे वाह सुनैना, तुम्हारी टीम ने तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। सभी बच्चे सुनैना के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर लावण्या और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। एक दिन सुनैना की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो 2-3 दिन काम पर नहीं जा पाती। तभी उनकी मालकिन का फोन आता है। क्या बात है, आजकल तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मालकिन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मालकिन। देख, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तू नहीं आ सकती तो तू हमेशा के लिए काम छोड़ दे। इतना कहकर मालकिन फोन काट देती है। तभी, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, मालकिन का फोन आया था। वो कह रही थी कि अगर मैं समय से कल नहीं पहुँची तो मुझे काम से निकाल देंगी। बेटा, अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा बेटा? माँ, आप चिंता क्यों करती हो? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं आपकी जगह काम करती हूँ। अगले दिन से सुनैना लावण्या के घर में काम करने जाती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मालकिन, मैं सलोचना माँ की बेटी सुनैना हूँ। मेरी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसीलिए उनकी जगह अब मैं काम करूँगी। उसके बाद सुनैना चुपचाप अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर लावण्या आ जाती है। अरे सुनैना, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे बेटा, तुम इस लड़की को जानती हो क्या? हाँ माँ, ये मेरे ही क्लास में पढ़ती है और सभी टीचर्स इसकी बहुत तारीफ करते हैं। लगता है इस लड़की में जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो इसकी टीचर्स इतनी तारीफ करती हैं। और देखो, कितनी समझदार लड़की है। अपनी माँ की मदद करने के लिए उसका काम करने खुद ही चली आई। ओह माँ, प्लीज इस नौकरानी की तारीफ अब आप मत करो। मैं पहले से ही स्कूल वालों से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। गुस्से में लावण्या वहाँ से चली जाती है। वो स्कूल जाकर सभी बच्चों को सुनैना के बारे में बताती है। थोड़ी ही देर बाद सुनैना वहाँ पर आ जाती है। लावण्या पूरी क्लास में सैनिटाइजर छिड़कने लगती है और बोलती है, हे भगवान, ये लड़की इतनी गंदी और बदबूदार है। अरे, क्या तुम लोगों को गटर की बदबू नहीं आ रही? हाँ, आ रही है ना,
बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे ये अभी अभी मेरे घर में गटर साफ करके आ रही है और पता है उसके बाद नहाई भी नहीं है। छी छी, कितनी गंदी लड़की है। रोते रोते सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब आया ना मजा। काफी दिनों से इसकी तारीफ पे तारीफ सुन रही थी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अगले दिन लावण्या का जन्मदिन था। माँ कल मेरा जन्मदिन है, क्या मैं अपने स्कूल के दोस्तों को पार्टी में बुला लूँ? हाँ हाँ बेटा जरूर बुलाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। अगले दिन लावण्या स्कूल में जाती है और सबसे बोलती है, सुनो दोस्तों कल मेरा जन्मदिन है और मैं अपने घर में पार्टी देने वाली हूँ। पार्टी में सभी बच्चे सुंदर सुंदर लहंगे पहन कर आएंगे और साथ ही लिपस्टिक भी लगाएंगे। और सुनो सुनैना, वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन तुम मेरी क्लास में ही पढ़ती हो, इसीलिए कल पार्टी में तुम जरूर आना और पार्टी में लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगा कर ही आना, समझी तुम? ठीक है लावण्या, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। सुनैना उदास मन से अपने घर वापस जा रही थी और वो रास्ते में सोचती है, हे ऊपर वाले अब मैं क्या करूं? मैं लहंगा और लिपस्टिक कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और अगर मैं पार्टी में नहीं गई तो लावण्या फिर से मेरे ऊपर गुस्सा करेगी और मुझे काम से निकाल देगी। ये सोचते सोचते सुनैना एक कुएं के पास पहुंच जाती है। तभी उस कुएं के अंदर से उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। फिर सुनैना डरते डरते उस कुएं के पास जाती है और अंदर देखती है तो वहाँ पर कुछ औरतें लहंगा और लिपस्टिक बना रही थी। तभी सुनैना उन औरतों से कहती है, अरे आंटी आप ये क्या कर रही हो? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? बेटी मैं एक जादूगरनी हूँ और इस कुएं में रहकर गरीब लड़कियों के लिए जादुई लहंगे सिलती हूँ और साथ ही जादुई लिपस्टिक भी बनाती हूँ। अगर तुम्हें लहंगा और लिपस्टिक चाहिए तो तुम मुझे बताओ, तुम इनसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। आंटी मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मुझे लहंगे और लिपस्टिक की बहुत जरूरत है। आंटी कल मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद फ्री में करूँगी। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से एक लहंगा और लिपस्टिक बाहर निकालती है और उसे सुनैना के पास ऊपर भेज देती है। सुनैना लहंगा और लिपस्टिक देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सुनैना जादूगरनी का धन्यवाद अदा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, मैं ये लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगाकर लावण्या के जन्मदिन पर उसके घर पर जाऊंगी। लावण्या भी मेरा लहंगा और लिपस्टिक देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। उसके बाद सुनैना वो जादुई लहंगा और लिपस्टिक लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। उसके बाद सुनैना वो जादुई लहंगा पहन लेती है और जादुई लिपस्टिक भी लगा लेती है। फिर वो उस जादुई लहंगे और लिपस्टिक से लावण्या के लिए गिफ्ट मांगती है। फिर उसी शाम लावण्या सुनैना के पास आती है और चौंकते हुए लावण्या बोलती है, ओह गॉड, तू इतना सुंदर लहंगा और ये ब्रांडेड लिपस्टिक कहाँ से लेकर आई है? जहाँ तक मुझे पता है तू तो बहुत गरीब है ना? भोली भाली सुनैना लावण्या को जादुई लहंगे और लिपस्टिक के कुएं के बारे में सारी बातें बता देती है। अगले दिन लावण्या भी जादुई लहंगे और लिपस्टिक के कुएं के पास पहुँच जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे अगर मैं इस जादूगरनी की जादुई छड़ी इससे चुरा लूं, तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और जो चाहूंगी वो प्रकट कर सकती हूँ। उसके बाद लावण्या नीचे कुएं में झांकती है तो जादूगरनी सो रही थी। अरे वाह, ये जादूगरनी तो अभी सो रही है, मैं खुद नीचे जाकर इसकी जादुई छड़ी ले आती हूँ। लावण्या सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और जादूगरनी की जादुई छड़ी चुपके से उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। जादुई छड़ी जल्दी से मेरा घर सोने चांदी से भर दे और मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दे।
लावण्या के इतना कहते ही उसके घर में आग लग जाती है और लावण्या बहुत ही बदसूरत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? और मेरा घर? तभी वहाँ पर सुनैना आ जाती है। वो भी ये सब देखकर कहती है, हे भगवान, तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई? और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना लावण्या? रोते रोते लावण्या सुनैना को सारी बातें बता देती है। लावण्या, ये तुमने बहुत ही गलत किया। तुम्हें चलकर जादूगरनी जी से माफी मांगनी चाहिए। लावण्या और सुनैना दोनों जादूगरनी के पास जाती हैं और जादूगरनी से माफी मांगने लगते हैं। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। आगे से अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद जादूगरनी लावण्या के घर को पहले जैसा कर देती है और लावण्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब लावण्या और सुनैना बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं और दोनों खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती हैं। और यहाँ जादुई लहंगे और लिपस्टिक की वजह से सुनैना भी बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उसे जो भी चाहिए रहता था वो उस जादुई लहंगे और लिपस्टिक से मांग लिया करती थी। उस दिन के बाद से वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। सोनपुर गांव में शिवांगी अपने मामा मामी के साथ रहती थी। शिवांगी बहुत मेहनती और दयालु लड़की थी, लेकिन उसके मामा मामी बहुत ही लालची और चालाक लोग थे। शिवांगी घर के कामों के साथ साथ अपना खुद का बुटीक चलाती थी। बुटीक से जो कुछ भी कमाई होती थी वो सारा पैसा उसके मामा मामी शिवांगी से ले लेते थे और शिवांगी भी उन्हें सारे पैसे दे दिया करती थी। एक दिन बुटीक से थककर जब शिवांगी शाम को घर आती है, आ गई बेटा, आजा, मैं आज तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाई हूँ। चाची, आज कोई पैसे नहीं मिले बुटीक से। पैसे नहीं मिले? क्यों नहीं मिले पैसे? अच्छा समझ गई, आज तूने फिर से बिना पैसे लिए किसी के कपड़े सिले हैं, है ना? मामी, वो लड़की बहुत ही गरीब थी और उसके पास लहंगे सिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे पैसे नहीं लिए। वाह 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 वाह, हम तो जैसे बहुत अमीर दिखाई देते हैं तुझे। अरे तुझे सबका दुख दिखता है, हमारा क्यों नहीं दिखता, जो तू सबके ऊपर एहसान करती फिरती है। अब तुझे कैसे समझाऊं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। आलू, आटा, चावल सब इतने महंगे हो गए हैं। आज भी रामू की दुकान से उधार लेकर तेरे लिए आलू के पराठे बनाई थी कि तू शाम को आकर पैसे दे ही देगी। अब मैं कौन से पैसे दूं उन्हें? मामी, कल आपको पैसे मिल जाएंगे। आज मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, सोने जा, पर अब किसी का भी फ्री में काम मत करना। ऐसे फ्री में कौन काम करता है? फिर बड़बड़ाती हुई उसकी मामी वहाँ से चली जाती है। जाने कब इस लड़की को अकल आएगी। हमें कमाकर खिलाने की जगह ये तो हमारे ही घर बैठकर खाने का सोच रही है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मामी को शिवांगी से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो बस उसके पैसों से। शिवांगी सुबह उठकर घर का सारा काम करके अपने बुटीक पर चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल आती है और शिवांगी से कहती है, ए लड़की, क्या तुम मेरे लिए एक लहंगा बना दोगी? आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि अपनी शादी में मैं सबसे सुंदर दिखूं। क्यों नहीं, आप मुझे अपना नाप दे दीजिए, मैं अभी आपका लहंगा सिलकर दे देती हूँ। शिवांगी चुड़ैल का नाप लेकर उसके लिए एक लहंगा बना देती है। लहंगा पहनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे लिए कितना प्यारा लहंगा सिला है। अभी तक मैं जिसके पास लहंगा सिलवाने गई
सबने मेरे इस बदसूरत रूप को देखकर मेरे लिए लहंगा सिलने से इनकार कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लो तुम्हारा इनाम। चुड़ैल शिवांगी को 10 सोने के सिक्के देती है और वहाँ से चली जाती है। शिवांगी बुटीक बंद करके आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक छोटी लड़की रोते हुए मिलती है। दीदी, दीदी, मेरी मदद करो। मेरी माँ बहुत बीमार है, वरना वो मर जाएंगी दीदी। घबराओ नहीं बेटा, कहाँ है आपकी माँ? मुझे बताओ। वो रही दीदी। अरे, इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हमें तुरंत इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और फिर शिवांगी उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा। जल्दी से काउंटर पर 5,000 रुपए जमा करवा दो। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके बैग में रखे सोने के सिक्कों पर जाती है और वो तुरंत सारे सोने के सिक्के काउंटर पर जमा करा देती है। आप किसी भी तरह उनकी जान बचा लीजिए। मैं उस बच्ची को अनाथ होते नहीं देख सकती। आप पेशेंट की कौन लगती हैं, जो आप उनकी इतनी मदद कर रही हैं? इंसानियत का रिश्ता है मेरा उनके साथ। आज से 10 साल पहले अगर किसी ने मेरी भी मदद करी होती तो आज मैं अनाथ नहीं होती। अनाथ होने का दुख आखिर मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। इतना बोलकर शिवांगी बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बस इन्हें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। 1 घंटे में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। शिवांगी दोनों माँ बेटी को घर पहुँचाकर उनके खाने पीने का सारा इंतजाम कर अगले दिन अपने घर आती है। कहाँ थी रात भर? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ मुँह काला करवा रही थी रात भर? ये कोई टाइम है तेरे घर आने का? और हाँ, रिंकू बता रही थी कि तुझे कल चुड़ैल ने 10 सोने के सिक्के दिए थे। सिक्के कहाँ हैं? ला दे मुझे। मामी, सिक्के तो सारे खर्च हो गए। क्या खर्च हो गए? एक ही रात में सारे पैसे कहाँ उड़ा दी? अरे, यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। कल तक तू लोगों के फ्री में काम कर रही थी, अब अय्याशी भी करने लग गई। बता, किसको देकर आई है पैसे? शिवांगी मामी को कोई जवाब नहीं देती है। कोई जवाब नहीं पाकर मामी आग बगोला हो जाती है। बहुत हो गया तेरा नाटक। अब से ऐसा नहीं चलेगा कि खाओ यहाँ और पैसे कहीं और उड़ा कर आओ। तेरी मरी हुई माँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गई थी तेरे लिए। 10 साल से तुझे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और जिस बुटीक को लेकर तू इतना रानी बनी फिरती है वो तेरे बाप का नहीं है, समझी तू? अब चल निकल यहाँ से। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल मेरे घर से। मुझे मत निकालो मामी, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी? प्लीज मामी। भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। इतना बोलकर मामी शिवांगी को घर से निकाल देती हैं। शिवांगी रोते हुए एक नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर शिवांगी पर पड़ती है। शिवांगी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं चुड़ैल जी, मेरी मामी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो शिवांगी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें पता है
इस नदी में एक जादुई लहंगे का घर है जो नदी के अंदर है। तुम रुको, मैं तुम्हें वो जादुई लहंगे का घर ला कर देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पानी के अंदर जाती है और एक लहंगे का घर शिवांगी को लाकर देती है। शिवांगी, इस लहंगे के घर को जैसे ही तुम जमीन पर रखोगी ये बड़ा हो जाएगा। अब तुम इस लहंगे को लेकर अपने गांव जाओ। अब से ये लहंगे का घर तुम्हारा। शिवांगी उस चुड़ैल का धन्यवाद कर गांव में आकर उस लहंगे को खाली जगह पर रख देती है। तभी वो लहंगा एक विशाल घर का रूप ले लेता है और शिवांगी उस लहंगे के घर में रहने लगती है। जादुई होने के कारण उस लहंगे के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो घर सभी चीजों से संपूर्ण था। उसमें सोने के भी बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे। शिवांगी दयालु तो थी ही, अब तो उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लग जाती है। धीरे धीरे जब ये बात उसकी मामी को पता चलती है, आखिर शिवांगी की बच्ची के पास इतना सब कुछ आया कहाँ से, जो ये लोगों की इतनी मदद कर रही है। जिसको सुनो हर कोई शिवांगी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये लड़की सब कुछ इन भूखे नंगे गांव वालों पर लुटा देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर शिवांगी की मामी शिवांगी के घर आती है। शिवांगी बेटा, मुझे माफ कर दे। अरे मैंने तो तुझे गुस्से में ही बोल दिया था। तू तो सचमुच नाराज होकर चली गई। आखिर मैं तेरी माँ जैसी ही हूँ, माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मामी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप चाहे तो यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। ये सुनकर उसकी मामी बहुत ही खुश हो जाती हैं। ये घर तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ कितने सारे सोने और चांदी है। लेकिन मैं अब इस शिवांगी की बच्ची को किसी की मदद नहीं करने दूंगी। मामी शिवांगी को लोगों की मदद करने से मना करती हैं, लेकिन शिवांगी मामी की बात नहीं मानती। जो कोई भी शिवांगी से कुछ भी मांगने आता, शिवांगी उसे वो दे देती, जिससे नाराज होकर मामी शिवांगी को मारने का फैसला करती है। रात में जब शिवांगी सो जाती है, तभी मामी चाकू से शिवांगी के ऊपर हमला करती हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसकी मामी एक बंदरिया में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं क्या बन गई? तभी उसकी मामी के कानों में लहंगे में से एक आवाज आती है। दुष्ट लालची औरत, धन की लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि आज तो तुम इस मासूम सी बच्ची की जान लेने जा रही थी। अब से तुम हमेशा के लिए बंदरिया बनकर ही घूमोगी। यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा अगर शिवांगी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बंदरिया से मेंढक बना दूंगी। समझी तुम? इतना सुनते ही बंदरिया उछलते कूदते वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और शिवांगी खुशी खुशी अपने लहंगे के घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।